नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अखिलेश लोधी वोट बैंक की सेंधमारी में जुटे। अवंतीबाई की जयंती मनाई। विधानसभा में 22 विधायक इसी समाज से आते हैं। 25 सीट पर दबदबा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों यूपी में नई राजनीतिक इबारत लिखने में जुटे हैं। जिस तरह से बीजेपी पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने में लगी है, उसके जवाब में सपा बीजेपी के वोट बैंक माने जाने वाले लोधी समाज में सेंधमारी करने की तैयारी में है। राजनीति में इसको कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना की तर्ज पर देखा जाता है। बुधवार को अखिलेश यादव ने रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती को मनाकर यही संदेश दिया। वो हजरतगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे। यहाँ अखिलेश ने कहा, रानी अवंतीबाई हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस तरह से अंग्रेजों का मुकाबला किया। महिला होने के बावजूद भारतवर्ष के सम्मान के लिए उन्होंने जोखिम उठाई। उनके रहते ही लोधी समाज बीजेपी का कोर वोटर बना रहा, जो अब तक जारी है। इस समाज के लोगों के लिए सरकार ने लखनऊ में चक गंजरिया के कैंसर संस्थान का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया। इसी संस्थान में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के नायक हैं। सपा लगातार लोध समाज को साधने में लगी हुई है। यही कारण था कि सपा ने लोध समाज से आने वाले नेताओं पर दाव खेला और उसी का नतीजा हुआ कि लोध समाज से 4 विधायक बने। इनमें चंद्र प्रकाश लोधी फतेहपुर, रेखा वर्मा बिधूना, मुकेश वर्मा शिकोहाबाद और हरचंद्रपुर से राहुल लोधी शामिल हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी का असर। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को चुकाना होगा 45,000 करोड़ बकाया टैक्स। जल्द जारी हो सकते हैं नोटिस। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से 28% जीएसटी के हिसाब से बकाया टैक्स की वसूली शुरू होने वाली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अधिकारियों के मुताबिक 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद से इन कंपनियों ने 5,000 करोड़ रुपए से भी कम का टैक्स चुकाया है। इन पर कुल टैक्स की वास्तविक देनदारी 50,000 करोड़ से ज्यादा की बनती है। इस लिहाज से इन कंपनियों से 45,000 करोड़ का टैक्स और वसूला जाएगा। अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टैक्स संबंधी ताजा घोषणा के बाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जीएसटी देनदारी को लेकर स्थिति साफ हो गई है। इन्हें 28% की दर से ही जीएसटी चुकाना होगा। पहले 18% की दर से चुकाए गए टैक्स का बकाया भी देना होगा। गौरतलब है कि इस साल 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि चाहे गेमिंग स्किल आधारित हो या चांस आधारित, उस पर लगाए गए दाव की पूरी फेस वैल्यू पर 28% की दर से ही जीएसटी लगेगा। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय DGGI जल्द ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सकता है। इनमें वैसी विदेशी गेमिंग कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने 12,000 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी की है। गेम्स कार्ड को पहले ही 21,000 करोड़ की डिमांड भेजी जा चुकी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।